हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रगति और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज पढ़ते हैं हम 6 अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारी पहली न्यूज़ है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है, सेबी के बारे में है। ठीक है, सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्कोर्स 2.0। ठीक है, स्कोर्स का रिवाइज्ड वर्जन है स्कोर्स। ठीक है ना, स्कोर्स की फुल फॉर्म क्या है, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। ठीक है, क्या है ये बेसिकली, ये हमारा है। इसके थ्रू क्या होगा कि हमें एक प्रॉपर टाइमलाइन मिल जाएगी। जैसे कोई भी कंप्लेंट आती है तो यहाँ पे एक प्रॉपर सिक्योरिटी मार्केट, जानते हैं ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, शेयर या डिबेंचर्स, मार्केट से रिलेटेड जैसे परचेज वगैरह में कोई दिक्कत हो रही है, किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट है। ठीक है, तो कंप्लेंट रिजोल्यूशन के लिए है बेसिकली ये। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो इसके हिसाब से 21 कैलेंडर डेज के अंदर वो सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, हमने टाइम ये रखा है कि हम 21 दिन के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी चेक के बाद ऑल्सो ये भी चेक होगा, उसके बाद सेकेंड लेवल पे भी चेक होगा कि अगर कोई इन्वेस्टर डिससेटिस्फाइड है तो फिर से उसको सेकेंड लेवल पे चेक किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। कब बना था ये, 12 अप्रैल 1988 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। चेयरमैन कौन है, माधवी पुरी बोच। ठीक है, और ये जो सेबी बना था ये किसकी रिकमेंडेशन पे बना था, ये बना था उदय कोटक कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो अगली न्यूज है हमारी, आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 64 बैंक्स एंड एनबीएफसीज। ठीक है, 64 बैंक्स एंड एनबीएफसीज पे मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, तो एनबीएफसीज क्या होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये बैंक नहीं होती हैं बट ये बैंक की तरह ही काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने रुपए की पेनल्टी लगी है, 74.1 करोड़। ठीक है, इतने रुपए की पेनल्टी लगी है। अब पेनल्टीज की अगर हम बात करें तो उसमें से बोल रहे हैं कि बैंक्स पे जो इम्पोज होगी, 35 रेगुलेटरी एक्शंस लिए जाएंगे बैंक्स पे। ठीक है, 35 एक्शंस लिए जाएंगे जिसमें से कि 16 जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं उन पे लगे हैं, 13 प्राइवेट बैंक्स पे लगे हैं और 4 फॉरेन बैंक्स पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई जो है वो कब बना था, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, वैसे बना तो ये 34 में था बट इसके जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे, इसका जो वर्क स्टार्ट हुआ था वो 35 में हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी। और डिप्टी गवर्नर्स कौन है, टी रविशंकर, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, जानकी रमन। ठीक है, सेक्शन जो है वो 100 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस किया है। 2023-24 की अगर हम बात करें तो ये 100 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर दिया है। और 22-23 की बात करें तो 84 बिलियन था। ठीक है, 84 बिलियन डॉलर था। ये हमारी एक अलग से न्यूज़ है, सेपरेट न्यूज़ है ये, आउटवर्ड रेमिटेंस के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेमिटेंस की। तो ये बढ़ गया है, कितना हो गया है, 27% बढ़ गया है। कितना हो गया आउटवर्ड रेमिटेंस, 27.42 बिलियन डॉलर्स, इतना हो गया है। ये कौन सी स्कीम के तहत आता है, अंडर द आरबीआई लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस स्कीम के अंदर ये आता है आउटवर्ड रेमिटेंस। ठीक है, एलआरएस स्कीम की अगर हम बात करें तो ये 2004 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप इंडिया के बाहर, ठीक है, पैसे भेजना चाहते हैं, ठीक है, पैसे भेजना चाहते हैं इंडिया के बाहर, तो आप 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख रुपए डॉलर, 2.5 लाख डॉलर एक साल में, 2.5 लाख डॉलर ही भेज सकते हैं। ठीक है, पहले इसकी लिमिट 25,000 डॉलर्स थी बट अब इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है एलआरएस स्कीम का बेसिकली। तो अगला न्यूज है हमारा आरबीआई का। आरबीआई के 90 साल पूरे हो गए हैं ऑन 1 अप्रैल 2024। ठीक है,
1 अप्रैल 2024 में आरबीआई के 90 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। बना था ना ये 1 अप्रैल 1934 में, तो ऐसे ही इस हिसाब से 90 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आरबीआई जो बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो किसकी रिकमेंडेशन पे बना था, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था? तो आरबीआई बना था ऑन द रिकमेंडेशंस फ्रॉम रॉयल कमीशन, ठीक है, रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना था। तो अब हम बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई ने अपना ऑपरेशन कब से स्टार्ट किया था? 1 अप्रैल 1935 से किया था, और ये बना 1934 में था, ठीक है। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। जब आरबीआई बना था उसके बाद पहले जो गवर्नर अपॉइंट हुए थे वो थे हमारे सर ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब आरबीआई बना था, स्टार्ट भी किया था वर्क, तो स्टार्टिंग में जो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था ना, आरबीआई का जो सेंट्रल ऑफिस था वो कोलकाता में था, ठीक है। बाद में 1937 में, ठीक है, 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। तो हमारा अगला न्यूज़ है नेशनल अफेयर्स। तो नेशनल अफेयर्स में हम पढ़ेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक सोलर बनाया है, 2000 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी का एक प्लांट बनाया है। कहाँ पर बनाया है? जाइंट खावड़ा सोलर पार्क इन गुजरात, ठीक है, गुजरात में बनाया है। तो ये अगर हम इसकी बात करें सोलर पार्क की, जाइंट खावड़ा सोलर पार्क की, तो ये पहला है ऐसा, इंडिया का पहला ऐसी कंपनी है, पहला ऐसा है ये जिसका कैपेसिटी, जिसके पास 10,000 मेगावाट से भी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, ठीक है। इनके पास कितना क्या कैपेसिटी है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर हम इसकी सोलर कैपेसिटी की बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, तो इनके पास 7393 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी है इनके पास, ठीक है। विंड कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इनके पास 1401 मेगावाट की विंड कैपेसिटी है। अगर हम दोनों हाइब्रिड लेके चले विंड और सोलर को, तो इनके पास 2140 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड कैपेसिटी है, ठीक है। बाकी इनका एम क्या है? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का एम ये था कि हम 2030 तक, कब तक? टारगेट ईयर याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 2030 तक हम 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स की। तो कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं हम उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अमित कल्याणी बने हैं वाइस चेयरमैन एंड जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत फोर्ज, ठीक है। भारत फोर्ज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है जो कि क्या मैन्युफैक्चर करती है, जैसे इसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है। उसके जो क्रिटिकल और सेफ्टी कंपोनेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें आपका ऑटोमोबाइल्स आ गया, ठीक है, ऑयल एंड गैस के अगर कोई सेफ्टी कंपोनेंट्स हो गए, एयरोस्पेस का, लोकोमोटिव्स का, मैरिन का, एनर्जी, एनर्जी में आपका रिन्यूएबल नॉन एनर्जी नॉन रिन्यूएबल दोनों चीज़ें आ जाएंगी। कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, माइनिंग, जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब इसमें कवर रहता है। भारत फोर्ज जो है ये सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है इसमें। तो अगला हमारा है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी बने हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं। कौन बने हैं? अर्नब गोस्वामी। तो अर्नब गोस्वामी जी किसको रिप्लेस करेंगे? महिमा अग्रवाल, यानी कि इनसे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक की सीएफओ महिमा अग्रवाल थी, ठीक है। अगर हम बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो ये कब बना था? 1908 में बना था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ कौन है? स्वरूप कुमार शाह, ठीक है। स्वरूप कुमार शाह इसके एमडी एंड सीईओ हैं। टैगलाइन क्या है इसकी? वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक की टैगलाइन क्या है? वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड डील्स की, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं और कौन कौन से डील साइन हुई हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हमारा है, फर्स्ट है हमारा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, एक ये कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। दूसरा है हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। दोनों की शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, BEML एंड BEL, ठीक है। दोनों ने मिलकर टाई अप किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए किया है? टू डेवलप ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है।
ये इंडिया में किया है, इंडिजिनस है, इसके लिए इसका नाम है ITCMS। ठीक है, तो दोनों कंपनीज ने टाई अप किया है ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, तो BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये कब बना था? 1964 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलोर कर्नाटका में है। और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अमित बैनर्जी जी हैं। ठीक है, अगला है हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर हम इसकी बात करें तो ये कब बना था? 1954 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और CMD की अगर हम बात करें तो CMD कौन है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके? भानु प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, तो अगली न्यूज है हमारी टाटा टेक्नोलॉजीज एंड BMW ग्रुप। ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजीज एंड BMW ग्रुप दोनों ने टाई अप किया है। ठीक है, क्या बनाया है इन्होंने? एक एन ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर एंड IT डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, इन्होंने ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर एंड IT डेवलपमेंट सेंटर बनाया है। कहाँ पर? 3 लोकेशंस पे बनाया है, चेन्नई, पुणे एंड बैंगलोर। ठीक है, इन 3 जगहों पे इन्होंने ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर एंड IT डेवलपमेंट सेंटर बनाया है। अगली न्यूज की बात करते हैं हम डिफेंस एक्टिविटीज में। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से कितना डिफेंस का एक्सपोर्ट कितना हुआ है? इंडिया ने कितना डिफेंस के मामले में एक्सपोर्ट किया है 2023-24 में? 21,083 करोड़ रुपए का। ठीक है, 21,083 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, टारगेट हमारा था हमने सोचा था कि प्रोडक्शन का जो टारगेट था वो $3 ट्रिलियन था, जिसमें से मिलिट्री हार्डवेयर के लिए एक्सपोर्ट इनका टारगेट था 50,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज की। तो इसमें हम बात कर रहे हैं FIDE रैंकिंग्स की। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया का नंबर 1 चेस प्लेयर। ठीक है, चेस प्लेयर्स की रैंकिंग है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया का नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है? अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, अर्जुन एरिगेसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो ये 9th नंबर पे है। अर्जुन एरिगेसी की बात हो रही है तो ये 9th रैंक है इनकी अगर वर्ल्ड लेवल बात करें, लेकिन इंडिया में इनकी फर्स्ट रैंक है। इनकी रेटिंग क्या है? 2756। तो विश्वनाथ आनंद जी, ये 10th इनकी रैंक है वर्ल्ड लेवल पे, इनका रेटिंग है 2751। बाकी अगर हम बात करें, यहाँ पे गलती से इंडियन लिख गया है, ये वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है कि वर्ल्ड में कौन से हैं प्लेयर्स जो टॉप किए हैं। ठीक है, तो रैंक 1 जो मिली है वो मिली है मैग्नस कार्लसन को। ठीक है, मैग्नस कार्लसन का रैंक 1 आया है। ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और इनका रेटिंग है 2830। ठीक है, 2830 ये इनका रेटिंग है। सेकंड रैंक आई है फेबियानो कैरुआना, ये USA के हैं, इनका है 2803। थर्ड रैंक आई है हिकारी नाकामुरा, ये USA के हैं, इनको रेटिंग मिला है 2789। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है हमारे नोदिरबेक एब्दस होरोब। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान से है, इनका रेटिंग है 2765। फिफ्थ रैंक हमारी मिली है लिरेन डिंग, लिरेन डिंग को, ये चाइना से है, इनका है रेटिंग 2762। तो अगला न्यूज़ है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं रोमानिया की। रोमानिया वर्ल्ड कप जिसने इन्होंने बनाया है दुनिया का मोस्ट पोटेंट लेज़र। ठीक है, तो ये जो लेज़र है इसको ऑपरेट कौन करेगा? फ्रांस की कंपनी है थेल्स, ये इसको ऑपरेट करेगी। किस पर बेस्ड है? ये फिजिसिस्ट हैं गेरार्ड मोरो एंड डुना स्ट्रिचेंट। ठीक है, इनकी इन्वेंशंस पे बेस्ड है ये। अगली न्यूज़ है हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। देन इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट इन माइन एक्शन। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को मनाते हैं। थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाते हैं। थीम है प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कॉन्साइंस। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है एक्स्ट्रा हाइलाइट्स। तो यहाँ हम बात करते हैं बारबर रश। बारबर रश, ये इनकी डेथ हो गई है लॉस एंजल्स में।
ठीक है, ये एक हॉलीवुड एक्टर हैं और इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था 1954 में। ठीक है, किस लिए मिला था इनको? इसके इस मूवी के लिए मिला था इनको, इट केम फ्रॉम आउटर स्पेस, इसके लिए इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। ठीक है, अगला है हमारा ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस। ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस एंड एक्टिवो लैब्स दोनों ने टाई अप किया है, इन्होंने लॉन्च किया है न्यूट्री प्लस करके एक ऐप, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है न्यूट्री प्लस। बेसिकली इसमें क्या क्या होगा, इसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी, जिससे बेसिकली हमारा जो भी हेल्थ, हमारा पूरा हेल्थ स्टेटस होगा, उसमें टोटल डिटेल में लिखा होगा हमारे हेल्थ के बारे में, हमने कितना एक्सरसाइज किया, कितना हमने नींद ली, पक्की ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होंगी क्लियरली। तो आज आज के लिए बस इतना ही, यही हम सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।